अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सब को सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज के व्लॉग में किचन का जो मेकओवर है, जो हम पेंट कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक छोटी सी रेसिपी भी है। तो चलिए बात थोड़ी सी करते हैं किचन की पेंट करने की। तो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है किचन का पेंट करना ही है, क्योंकि किचन को ख़ाली करना जो है ना, वो बहुत मुश्किल है। और इस बात से आप सब हाउसवाइफ्स जो हैं वो एग्री करेंगी कि सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना, वो किचन का ही होता है और सबसे ज़्यादा सामान भी किचन में ही होता है। तो खैर हम लोगों ने नाश्ते से फ्री होके वीकेंड पे ये किचन को ख़ाली किया था। और सबसे पहले आपको थोड़ी सी किचन की हालत में दिखाती हूँ। असल में जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये पुरानी है बिल्डिंग, कोई इतनी नई नहीं बनी हुई, कोई जिसको कहा जाए ना मॉडर्न किचन, उस किस्म के नहीं है। तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे ना वॉलपेपर लगा रखा था, क्योंकि ओल्ड है, उसकी अपने आप को थोड़ा सा मतलब किचन को नीट रखने के लिए, उसकी लुक को बेहतर करने के लिए मैंने ये वॉलपेपर लगा रखा था यहाँ, स्पेशली स्टोव के पीछे वाली वॉल के ऊपर। अभी ये मैंने वो रिमूव किया है। ये देखें, जैसे ये मैंने यहाँ पे भी लगाया हुआ है, काउंटर टॉप के ऊपर भी। तो ये सारा पहले वो उतार दिया है अभी, और फिर हमने बस ये शुरू किया। और वीकेंड पे पेंट इसलिए करते हैं कि बच्चे भी साथ होते हैं तो हेल्प करते हैं। और बल्कि बच्चे इस बात का बोल भी रहे थे कि मामा, बच्चे होने का अब आप एक और फ़ायदा ये भी होता है कि फिर वो सब कामों में हेल्प करते हैं। तो जी बिल्कुल, जब मिलजुल के काम किया जाए और सब अगर हेल्प करें तो वही काम जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो हम लोगों ने ये जो कैबिनेट्स के इनके ऊपर जो नॉब्स हैं उनके ऊपर हमने टेप लगा दी थी, और बाकी फिर हम लोगों ने सारा जो है उसको पहले एक दफ़ा पेंट किया था और फिर दूसरी दफ़ा। तो फाइनली ये जो है रात को हमारा किचन डन हो गया था। थक तो जाता है इंसान, लेकिन फिर जब वो अपनी मेहनत का नतीजा देखता है ना, तो फिर उसको अच्छा भी लगता है। हम इंसान हैं, हम हमेशा ही इस बात से खौफज़दा रहते हैं कि कहीं हमारी मेहनत ना ज़ाया हो जाए। खाना बना रहे हों, जल जाए तो अफसोस इसी बात का होता है कि हाय मैंने इतनी मेहनत की थी। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं तो उसमें अगर हम फेल हो जाएं तो फिर भी अफसोस हो रहा होता है कि हाँ मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। तो जो मेहनत ज़ाया होने का कॉन्सेप्ट हमारा है ना दुनियावी तौर पे, कुरान जो है हमें टोटली से डिफरेंट बताता है मेहनत ज़ाया होने का कॉन्सेप्ट। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि उस बुढ़िया की तरह ना हो जाना जो सारी ज़िंदगी सूद काटती रही और आखिर में उसको उलझा दिया। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर सारी मेहनत आपने की हो और जब उसका सिला मिलने का वक्त आए, उस वक्त अगर आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए तो फिर कितना अफसोस होता है। तो ये समझने की बात है। आज की वीडियो में मुझे यही बात करनी है कि हमने अपनी अगर दुनिया की ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं ना, इसमें अगर हम अपने अमाल को अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं कर रहे ना, हर वो नेकी, हर वो अमल जिसका मकसद अगर अल्लाह को राज़ी करना नहीं है ना, तो अपने अंजाम के एतबार से वो ऐसे ही है गोया कि वो ज़ाया हो गया। फिर उस वक्त सिवाय महरूमी और पछतावे के कुछ नहीं हाथ आएगा। अगर दुनिया में हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है ना, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं, रीअपेयर हो सकते हैं। खाना जल गया, हम दोबारा बना सकते हैं। कोई चीज़ टूट जाए, उसको हम दोबारा नई से ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर दुनिया में अमाल करने का वक्त हमारा ख़त्म हो गया और हमारे ये अमाल सही नीयत से नहीं किए गए, तो फिर अल्लाह के सामने उस वक्त में, अल्लाह की अदालत में हमारे पास दोबारा से वो अमल करने के लिए रीडू की कोई ऑप्शन नहीं होगी। तो असल कामयाबी और असल कमाई तो फिर हमारी ये है कि जब अल्लाह की अदालत लगे, वहाँ अल्लाह का कोई बंदा हमारा गिरबान ना पकड़ ले, क्योंकि उस दिन में हर ज़र्रा बराबर नेकी और हर ज़र्रा बराबर बुराई को खोल दिया जाएगा, हर अमल हमारा ज़ाहिर कर दिया जाएगा। तो जो आखिरत के दिन को सामने रखता है ना, वो अपने छोटे से छोटे गुनाह को भी हकीर नहीं समझेगा, नज़रअंदाज नहीं करेगा, और फिर उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है हदीस पाक के मुताबिक जो है ना, वो ये है कि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान की चीज़ है। यानी खौफ इतना हो
کہ کہیں میرے اعمال پہ اللہ پاک میری پکڑ نہ کر لیں، کہیں میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے اللہ کی ذات مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ایسی ہو کہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھ پر فضل کریں گے اور میری مغفرت کر دیں گے۔ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے نا کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، وہ اس کا سمجھا جائے نا تو وہ وہاں اللہ کی ذات ہم لوگوں سے یہی کہتی ہے کہ اے انسان، تم اپنے حالات سے نا امید ہو جاؤ، اپنے اعمال سے نا امید ہو جاؤ، اپنی کوششوں سے نا امید ہو جاؤ، ہر چیز سے نا امید ہو جانا، مگر میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، لیکن اس بات کی فکر ہم نے رکھنی ہے کہ اعمال ہمارے تبھی فائدہ دیں گے جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی، تو کہیں ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے، یہ دنیا میں کیے گئے اعمال ہماری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں حدیث پاک میں جو ہمیں بتایا گیا ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو جب تک کوئی عمل اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نہیں کیا جائے گا نا، اللہ پاک اس کا اجر نہیں دیں گے، ہمارا وہ عمل ضائع ہی ہوگا اپنے نتیجے کے طور پہ۔ تو ہم نے بس یہ کرنا ہے کہ اپنی محنت کو ضائع ہونے سے، اپنی محنت کو رائگاں ہونے سے بچانا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے بندوں کو خوش کرنے میں لگیں گے نا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں لگیں گے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنے میں لگیں گے اور اللہ کے بندوں سے تکلیف کو ہٹانے میں خود کو لگا لیں گے نا، تو اس کے بدلے میں ہمیں ضرور اللہ کی محبت مل جائے گی۔ بس یہی آج کا میرا ریمائنڈر تھا اس ویڈیو میں۔ تو واپس چلتے ہیں تھوڑا سا اس ریسیپی کی طرف۔ تو یہ جو پف پیسٹری شیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ چھوٹے سے پیٹیز ہی ہیں، لیکن یہ کروسان کی شکل میں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے میں نے شیٹ کے اوپر سب سے پہلے پیزا ساس لگا لی ہے، پھر اس کے اوپر چلی فلیکس، تھوڑا سا سالٹ اور اوریگینو سپرنکل کیا تھا، اور فلنگ میں نے پھر اس کے اندر چیز ہے اور کارن ہے اور سپرنگ انین ہے، بس یہ چیزیں لگائی ہیں۔ کٹنگ آپ نے دیکھ لیا میں نے کیسے کیا، اور پھر ان کو فولڈ کر لیا ہے۔ فائنلی ایگ واش اور جو تل ہیں وہ لگا کے، اور یہ گریپ ٹومیٹو میں نے اوپر سے لگا لیے تھے، اس کو پھر بیک کیا، اور یہ بہت مزے کے ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ تھا کیونکہ اس کی فلنگ ڈیفرنٹ تھی، نہ ویجیٹیبلز ہیں نہ چکن ہے، خالی چیز اور کارن ہے۔ تو اگر کہیں آپ کو کوئی گیسٹ آنے ہوں اور ٹی پارٹی کے لیے آپ کو کوئی سنیکس بنانے ہوں تو یہ جھٹ پٹ بن جائیں گے، لیکن ٹیسٹ ان کا بہت اچھا لگے گا آپ کو۔ تو میری بیٹی کو اسکول لے کے جانے تھے، میں نے اس لیے بنائے تھے، تو گھر والوں کو بھی سب کو یہ بڑے اچھے لگے۔ تو بس یہی میری آج کی ریسیپی تھی، اور یہی تھوڑا سا ایک ریمائنڈر تھا آپ کے لیے۔ بہت شکریہ میری ویڈیو کو واچ کرنے کے لیے، ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔